यार हमारे एग्जाम में ना बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है और उस थोड़े से टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं कि कम टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको और इफेक्टिव वे में पढ़ सको। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यार 5 स्मार्ट स्टडी टिप्स जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो कम समय में, है ना। तो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। तो यार चलो फिर बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं कि कौन से वो स्मार्ट स्टडी टिप्स और ट्रिक्स हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वेज में पढ़ सकते हैं। लेकिन यार उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन से ऐसे वो 5 स्मार्ट स्टडी टिप्स हैं, ठीक है। चलो, बहुत छोटा सा सेशन होगा, 6 से 7 मिनट की ये वीडियो रहेगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव रहेगी। तो सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए, सबसे जो पहला चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दैट इज सेटिंग डेडलाइन। सेटिंग अ डेडलाइन। देखो होता क्या है कि आप इमेजिन करो कि आपको आपके स्कूल के टीचर ने आपको कुछ काम दिया और आपको बोला कि 2 दिन में ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। तो आप उसको 2 दिन में ही पूरा करोगे, ठीक है। टीचर ने आपको बोला कि कल इसको कर कर लाना है, तो आप अगले दिन उसको कर कर ले आओगे, अगर आपके अंदर डर होगा टीचर का, ठीक है। और कुछ बच्चों की तरह बेशरम होगे तो आप बोलोगे अबे चल ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपका टीचर आपको बोले कि अभी 1 घंटे में इसको खत्म करो, तो आप लोग उस काम को 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका एक डेडलाइन सेट कर दो कि यार ये काम है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे इतनी देर में खत्म करना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है ना। और वो टॉपिक आप वो डेडलाइन आप इस तरीके से सेट करो कि ना ज्यादा देर हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि ठीक है यार 1 महीने में मैं एक टॉपिक खत्म करूंगा, है ना, और 1 महीने बाद पेपर खत्म हो जाएगा, आप लोग अभी भी उसी टॉपिक को खत्म करने में लगे हो। ऐसा नहीं करना है। डेडलाइन सेट करो, लेकिन एक इफेक्टिव डेडलाइन सेट करनी है। जैसे अब ऐसा भी नहीं कि ये टॉपिक है 5 मिनट में खत्म करना है, मुझे डेडलाइन है 5 मिनट में खत्म करना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। डेडलाइन सेट करनी है, लेकिन आपको एक सही तरीके से डेडलाइन सेट करनी है, समझ गए ना। ज्यादा ऐसा भी ना हो कि मतलब नहीं यार हो ही ना पाए, और ऐसा भी ना हो कि बस लगे हुए हैं महीनों भर उसी चीज को करने में। तो सबसे पहले एक टारगेट सेट करो, एक डेडलाइन सेट करो कि इतने टाइम में मुझे ये चीज खत्म करनी है, समझ गए, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, तो दूसरा, अरे कहां है दूसरा है यहां, लिंकिंग टॉपिक्स विद रियल लाइफ। लिंकिंग टॉपिक्स विद रियल लाइफ। देखो बहुत सिंपल सी आसान सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, बहुत बार बच्चे कहते हैं कि भैया ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, ये चीज याद नहीं होती है, कैसे मतलब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखे या फिर मैथ्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सीखे, हमें मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो यार बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप इन टॉपिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करने लग जाओ ना, जब आप उन टॉपिक्स को खुद के सराउंडिंग्स में देखने लग जाओ ना, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आधा काम आपका वो वहीं पे हो जाता है। बस आपको यू हैव टू इमेजिन, जैसे जब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जंप करते सीधा का सीधा टॉपिक पे कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी ये होता है, इसमें ऐसे न्यूमेरिकल है, इसमें ये चीजें वो चीजें। लेकिन जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे ना, यार ये लाइट जल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ऐसा क्या होता है कि मैंने वो स्विच ऑन किया और सीधा का सीधा लाइट वाइट सब जल गया, है ना। क्या होता है ऐसे, किस तरीके से वो करंट फ्लो करता है, कितनी जल्दी फ्लो करता है, यार मैंने बस ऐसे ऑन किया और वो कितनी जल्दी आ गया यहाँ पे। तो उससे क्या होगा ना, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिर उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका वो इंटरेस्ट अपने आप करवाएगा आपसे, वो आपको फोर्स करेगा कि भाई क्यूरियोसिटी। जब हम कोई फिल्म मूवी देखते हैं, जब हम कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो बार बार देखने का मन करता है ना, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। उस मूवी के हर पार्ट के हर एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आपका मन करता है यार दूसरा भी देखना है, फिर तीसरा भी देखना है। तो ऐसे ही वो क्यूरियोसिटी डेवलप होती है जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो। तो समझ गए, ठीक है। फिर अगर मैं अगले
टॉपिक की बात करूं, तीसरे टिप की बात करूं तो दैट इज अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडीज। देखो यार एक चीज को तो समझ लो, ये जो मोबाइल फोन है ना यार, ये जो मोबाइल फोन है ना, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे अगर मैं गिनाऊं आप लोगों को तो आजकल के टाइम पे आपको सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, है ना। जब हम पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई कोचिंग फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया भर के टीचर्स हैं, दुनिया भर के लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है आप लोगों की अगर मैं एज की बात करूँ। और इसके नुकसान तो दुनिया भर के नुकसान हैं। नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको देखोगे, इंस्टाग्राम खोल दिया, सोशल मीडिया खोल दिया, तो बस फिर गए हम लोग। ये हम लोगों के साथ भी होता है। मैं भी अगर अभी इंस्टाग्राम खोल दूँ तो मैं भूल जाऊँगा कि अबे यार मैं तो सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। वो स्क्रॉलिंग में 1-2 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। कोशिश ये करो आप लिमिटेड, मतलब आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है ना। जिस दिन आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा ना, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई भी चीज आपको कभी भी मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कोई भी चीज आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ये बोले कि पढ़ाई मत कर, स्क्रॉल कर ले, जिस दिन आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो और कोशिश ये रखो कि आप लोग सोशल मीडिया, फोन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनसे उस टाइम पे थोड़ा दूरी बना लो, है ना। तो बेबी, सोना, मोना, नोना, ये करने का बहुत टाइम है जिंदगी में, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे इन सभी चीजों को आप अवॉइड करो। आप मतलब बंद कर दो यार, फोन बंद कर दो आप, ठीक है। सेल्फ स्टडी करते टाइम आप फोन बंद कर दो। अगर आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो, तो उस टाइम पे सारी की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो, सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपना इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज स्टडी इन गैप्स। देखो बहुत सा ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि जब आप गैप्स में स्टडी करते हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, सर आज तो मैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ूंगा, हिलूंगा नहीं, बस मतलब कुछ भी हो जाए, मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, हिलूंगा नहीं। ऐसा नहीं करना। आप 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 2 घंटा पढ़ो, आधे घंटे का ब्रेक लो। इस तरीके से ब्रेक्स में, गैप्स में पढ़ो, ठीक है। लगातार पढ़ोगे दिमाग का गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं घुसेगा उसमें, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना मोटी बुद्धि, वैसा हो जाएगा मोटी बुद्धि। मतलब हम किताब खोल के तो बैठे हैं बट हमें वो तारे जमी वाला ईशान अवस्थी की तरह सारे वो नंबर्स ऐसे ऐसे सर के ऊपर से जा रहे हैं। ऐसा कभी मत करो। चाहे कल आपका पेपर है तब भी ऐसा मत करो। गैप्स में स्टडी करो, गैप्स में, ठीक है ना। गैप दो, 2 घंटे बैठ गए, 20 मिनट का गैप लो, ठीक है। और 1 घंटा जो भी है, मतलब जिस भी तरीके से, हाँ, बट ये नहीं कि गैप में खोल दिया, फोन खोल दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट चला दिया, बट ये नहीं कि लगे हुए 2 घंटे, अरे यार मजा आ रहा है, अरे एक गेम खेल लेता पबजी, वो मत करो, समझ गए। गैप्स में पढ़ो, लेकिन माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए कि यार 20 मिनट तो 20 मिनट, 21 मिनट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है हमें किसी भी चीज के लिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए एक सही रणनीति की जरूरत होती है, तो उसको फॉलो करो, समझ गए। चलो अब उसके बाद आखिरी टिप जो है आप लोगों के लिए, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, और ये है रिवीजन ऑफ द डे, ठीक है। देखो आप पूरे दिन में जितना मर्जी पढ़ लो, पूरे दिन में आप जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आप उसका रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब आप बोलोगे यार भैया मैं तो सुबह से लेके मैंने अगर मान लो 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली, रिवीजन में अगर मैं आधा टाइम भी लगाऊंगा तो 2.5 घंटे और पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, रिवीजन करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। जब भी आप सोने जाओ ना, जब भी आप सोने जाओ तो उससे पहले आप क्या करो, आंख बंद करो, आप देखो कि यार सबसे पहला सब्जेक्ट आज मैंने मैथ्स पढ़ा था, मैथ्स में मैंने रियल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर में ये टॉपिक पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन के मेथड के मैंने 7 सवाल किए थे, उन 7 सवाल को बस मेमोराइज करना है, सॉल्व नहीं करना, मेमोराइज करना है। फिर मैंने पढ़ा था यार मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम, मैंने 5 वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी और किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स वो थी। दूसरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा आज के दिन में फिजिक्स, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट हो गया खत्म, वो हो गया रिवाइज,
कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो रिवीजन हो गया उसका। आप बस ये देख लो कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा चैप्टर था, कौन सा टॉपिक था, कितने सवाल थे, कौन कौन से सवाल थे, कैसे कैसे मैंने उनको सॉल्व किया है। ठीक है, फिर दूसरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है फिजिक्स। फिजिक्स में आज मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आज पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है ना। फिर मैंने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है कुछ भी पढ़ा है, सोशल पढ़ा है, SST पढ़ा है। SST में मैंने ये वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से मेमोराइज करो आप चीज़ों को, और ट्रस्ट मी 10 से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से इफेक्टिव रिवीजन करते हो ना, तो आपका ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। जो भी 5 टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स है। तो आप इन पे काम करो, और अपने कम टाइम पे आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हो इन चीजों में। ठीक है ना। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। बाकी ये वेदांतों का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है यार, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी भी सेशन के नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, है ना। बाकी यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।